बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और सियार भी। इसी जंगल के एक कोने में एक चट्टान के नीचे एक बकरी अपने नन्हे से बच्चे के साथ रहती थी। बकरी बहुत सीधी सादी और मेहनती थी, जबकि जंगल के कुछ कोने शिकारियों और धूर्त जानवरों से भरे हुए थे। उन्हीं में से एक था धूर्त सियार, जिसका दिमाग छल कपट से भरा था। बकरी का बच्चा बहुत प्यारा और चंचल था। उसका नाम था मीठू। मीठू अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसमें समझदारी और साहस की कोई कमी नहीं थी। बकरी रोज सुबह जंगल में घास चरने जाती और मीठू को अकेले घर पर छोड़ जाती। जाते समय वो उसे कई बार समझाती, मीठू, मैं जब तक न लौटूं किसी अजनबी से बात मत करना, दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम भीतर से ही बात करना। मीठू सिर हिलाकर हाँ माँ कहता और दरवाज़ा बंद कर लेता। जंगल में रहने वाला सियार एक चालाक और धूर्त जीव था। उसका नाम था कालू। उसे जंगल के कई जानवरों की आदतें पता थीं। एक दिन उसने देखा कि बकरी अकेली अपने बच्चे को छोड़कर चरने जाती है। उसके मन में तुरंत एक दुष्ट योजना आई। अगर मैं उस बच्चे को चकमा दे सकूं तो उसे खा जाऊं। न तो माँ को पता चलेगा और न ही किसी को। फिर कुछ दिन तो भूख की चिंता नहीं। कालू ने मीठू को कई बार दूर से देखा और उसकी माँ की आवाज़ को भी ध्यान से सुना। वो सोचने लगा कि कब और कैसे वो अपनी योजना को अंजाम दे। अगली सुबह कालू ने बकरी के घर की ओर रुख किया। वह झाड़ियों में छिपकर इंतजार करता रहा। जैसे ही बकरी घास चरने चली गई, कालू घर के पास आया और बकरी की आवाज़ की नकल करते हुए बोला, मीठू बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। मीठू ने जवाब दिया, नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ भारी और डरावनी है। मेरी माँ की आवाज़ मीठी और कोमल होती है। सियार को झटका लगा। वो समझ गया कि बच्चे को चकमा देना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा प्रयास, शहद में डूबी आवाज़। अब सियार एक भालू के पास गया और बोला, भाई भालू, मुझे अपनी आवाज़ मीठी करनी है, मुझे थोड़ा शहद दे दो। भालू को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन सियार ने बहाना बनाया कि उसे गले में खराश है। भालू ने उसे थोड़ा शहद दे दिया। सियार ने शहद खाया और फिर मीठी आवाज़ में अभ्यास करने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसकी आवाज़ काफ़ी हद तक बकरी जैसी हो गई। अगले दिन वो फिर बकरी के घर गया और कोमल आवाज़ में बोला, मीठू बेटा, दरवाज़ा खोलो, माँ आ गई हूँ। मीठू थोड़ा चौंका लेकिन समझदार था। उसने कहा, अगर आप मेरी माँ हो तो मुझे बताओ, मेरी गर्दन के नीचे कौन सा निशान है? सियार बगलें झांकने लगा। उसे यह नहीं पता था। वो चुपचाप वहां से भाग गया। इस बार सियार ने एक चाल चली। वह गया लोमड़ी के पास और उसे अपनी योजना बताई। लोमड़ी भी बहुत चालाक थी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह लोमड़ी सियार की मदद के लिए आई। वो बकरी के घर के पास छिप गई। सियार फिर से कोमल आवाज में बोलने लगा, मीठू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, देखो मैं अब बहुत थक गई हूँ। रास्ते में गिर भी गई थी। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। दरवाज़ा खोलो। मीठू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने फिर पूछा, अगर आप सच में माँ हो तो रोज जाते समय कौन सा गीत गाती हो? अब सियार फंस गया, लेकिन तभी पास की झाड़ी में छिपी लोमड़ी ने धीमे से वह गीत गुनगुनाया जो बकरी रोज गाती थी। घास चरने जाती हूँ, मीठू के लिए लाती हूँ, मेरा बच्चा प्यारा है, सबसे न्यारा है। अब मीठू थोड़ा डगमगाया। उसकी आंखें भर आईं। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक और बात याद आई, अजनबी को कभी दरवाज़ा मत खोलना। उसने खुद को रोका और बोला, आप माँ नहीं हो, मेरी माँ के पैरों की आहट अलग होती है। आप झूठ बोल रहे हो। और वो तुरंत लकड़ी की छड़ी उठा लाया और दरवाजे के अंदर से धमकी देने लगा। इसी बीच बकरी लौट आई। उसने देखा कि सियार और लोमड़ी मिलकर उसके बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुस्से से दहाड़ उठी, धूर्तों, मेरे बच्चे को चकमा देना चाहते हो? बकरी ने अपने सींगों से सियार पर हमला कर दिया। लोमड़ी डर के मारे भाग गई। सियार भागा तो लेकिन बकरी के सींगों से घायल हो गया। वह लंगड़ाता हुआ जंगल के एक कोने में जाकर छिप गया। इस घटना के बाद जंगल में एक विशेष सभा बुलाई गई। बकरी ने सभी जानवरों को बताया कि कैसे सियार और लोमड़ी मिलकर मासूम बच्चे को धोखा देना चाहते थे। सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया, ऐसे धूर्त जीवों को हमारे जंगल में रहने का अधिकार नहीं है। सियार और लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे फिर से जंगल में दिखाई दिए तो उन्हें सजा दी जाएगी। मीठू की समझदारी और साहस की सभी ने तारीफ की। यहाँ तक कि शेर राजा ने भी उसे इनाम में एक सुंदर फूलों की माला और घास से बना झूला दिया। बकरी फूली न समाई। उसने अपने बच्चे को गले लगाकर कहा, तू सच में मेरा सबसे समझदार बच्चा है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। 1. बुद्धिमत्ता और सतर्कता सबसे बड़ी ताकत होती है। 2. धूर्तों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। 3. माता पिता की सीख को कभी नहीं भूलना चाहिए। 4. झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, उसका सच एक दिन सामने आता ही है।